जय हिंद। इस लेक्चर में हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन करना सीखेंगे। क्लास पहले के लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डेसिमल को अदर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल को हमने जिस रेडिक्स सिस्टम में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के इंटीजर पार्ट को जिस रेडिक्स में हमें कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड करेंगे, और जो डेसिमल का फ्रैक्शन पार्ट है जिस रेडिक्स में हमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमें ये क्वेश्चन दिया है, 144 डेसिमल में दिया है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। दिस इज ए इंटीजर पार्ट, तो 144 को हम 8 से डिवाइड करेंगे। क्वोशंट इज 18, रिमाइंडर इज 0। अगेन 18 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 टू ज़ा 16, क्वोशंट इज 2, रिमाइंडर इज 2। अगेन 2 को 8 से डिवाइड करेंगे। अब ये 2 8 से छोटा है, डिविडेंड डिवाइजर से छोटा है, तो क्वोशंट हम 0 लिखेंगे और ये जो 2 है इसको एज ए रिमाइंडर लिखेंगे। जब 2 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2 8 से छोटा है, तो क्वोशंट 0 लिखेंगे। 8 इंटू 0 0, 2 माइनस 0 2, रिमाइंडर 2 लिखा, क्वोशंट 0। जो हम आंसर लिखेंगे वो हम बॉटम से टॉप लिखेंगे, तो आंसर होगा 220 सबस्क्रिप्ट 8। दिस इज ए ऑक्टल इक्विवेलेंट corresponding to this decimal number. We have to convert this decimal number into octal. Radix is 8. Again you have to divide this 225 via 8. जैसे ही आप डिवाइड करोगे क्वोशंट आपको 28 मिलेगा और जो रिमाइंडर होगा डेट इज 1। अगेन 28 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 3 ज़ा 24, 3 इज ए क्वोशंट, 4 इज ए रिमाइंडर। 3 को 8 से डिवाइड करेंगे, 3 8 से छोटा है, तो डायरेक्ट क्वोशंट 0 लिखेंगे और रिमाइंडर 3 लिखेंगे। आंसर बॉटम से टॉप लिखते हैं, तो आंसर होगा 341 सबस्क्रिप्ट 8। क्लास आपको याद रखना है, जब भी डेसिमल टू अदर्स होगा, अदर्स बाइनरी भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, ऑक्टल भी हो सकता है, जो डेसिमल का इंटीजर पार्ट होगा उसको हम उस रेडिक्स से जिसमें हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है से डिवाइड करेंगे, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हम उस रेडिक्स से जिसमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इंटीजर पार्ट है 275, इसको 8 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 8 से डिवाइड करेंगे 3 4 क्वोशंट होगा और जो रिमाइंडर होगा वो होगा 3। 34 को अगेन 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 ज़ा 32, 4 इज क्वोशंट, रिमाइंडर इज 2। इस 4 को अगेन 8 से डिवाइड करेंगे, डिविडेंट डिवाइजर से छोटा है, तो डायरेक्ट हम क्वोशंट 0 लिखेंगे और रिमाइंडर 4। ये कैसे आया होगा, जैसे ही 4 को 8 से डिवाइड करेंगे, 4 8 से छोटा है, डायरेक्ट क्वोशंट 0 लिखना है, 8 इंटू 0 0, रिमाइंडर क्या आया 4, रिमाइंडर 4, क्वोशंट 0। जैसे ही 0 आया क्वोशंट स्टेप रोक देना है। आंसर कैसे लिखेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, 4 2 3। क्लास अब हम इस डेसिमल पार्ट को सोल्व करेंगे। ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है इसको हम सोल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे, 0.4 यहां लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिस रेडिक्स में चेंज करना है, रेडिक्स है 8, 8 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3.2। अब ये जो 3 है जो दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड है इसको यहां पर लिखना है, और जो 0.2 है इसको यहां पर लिखना है। अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा 1.6। ये 1 यहां पर लिखना है, 0.6 यहां पर लिखना है। अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4.8। 4 यहां पर लिखना है। क्लास अगर डेसिमल के राइट हैंड साइड में 0 आ जाता है तो स्टेप रोक देना है।
अब यहाँ पर जीरो नहीं आया है, ये आपकी चॉइस है, आप आगे भी सोल्व कर सकते हो या फिर आप डेसिमल के आगे 3 डिजिट्स तक सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पर जो अप्रोच होती है वो होती है टॉप टू बॉटम। आप 3 डिजिट्स तक चेक कर सकते हो, तो आप आंसर क्या लिखोगे 314। आप 3 पॉइंट तक भी कैलकुलेट कर सकते हो या आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो। आगे कैसे होगा, 0.8 अगेन आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 6.4। 6 यहाँ लिखोगे, 0.4 अगेन यहाँ, अगेन 8 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बनेगा 3.2। अब आप 3 यहाँ लिखोगे, 0.2 आगे आएगा। क्लास यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आया था 0.4, 0.2, 0.6, 0.8, आगे अगेन 0.4 आ चुका है। इसका मतलब आगे ये फिर रिपीट होगा, इसके आगे आएगा 0.2, फिर आगे आएगा 0.6, फिर आगे आएगा 0.8, अगर आप आगे मल्टीप्लाई करते रहोगे। सेम यहाँ देखो 3, 1, 4, 6, 3 आगे क्या आएगा, अगर मैं इसको भी सोल्व करता तो आना था 1.6, सेम ये रिपीट होना था जो ऊपर वाला है, तो 1 यहाँ पर लिखते, आगे 0.6, फिर 8 से मल्टीप्लाई करते, तो आगे क्या आना था 4, 6, अगेन आगे सोल्व करते 3, 1, 4, 6, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो 3, 1, 4, 6, आगे लगा दोगे बार। ये बार क्या बताएगा कि ये आगे रिपीट होगा, या जस्ट आप 3 डेसिमल पॉइंट्स तक भी कैलकुलेट करके छोड़ सकते हो आंसर। अब क्लास इस क्वेश्चन में जो डेसिमल में हमें नंबर दिया है वो फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। हमें ऑलरेडी पता है फ्रैक्शन को ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहां पर लिखेंगे 0.825, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, आंसर आएगा 6600। डेसिमल यहां पर 3 डिजिट्स के बाद है, तो डेसिमल यहां पर आएगा, ये जो 6 है इसको यहां पर लिखेंगे, और जो 0.6 है उसको नीचे लिखेंगे, अगेन 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बनेगा 4.8। 4 को यहां पर लिखना है, 0.8 यहां पर, अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 6.4। 6 यहां पर लिखना है। प्लस यहां देखो, आप डेसिमल के आगे 3 प्लेस तक भी कैलकुलेट कर सकते हो और आगे क्वेश्चन छोड़ सकते हो। यहां पर डेसिमल के आगे जीरो नहीं बना, डेसिमल के राइट हैंड साइड जीरो नहीं बना, हमने जस्ट डेसिमल के आगे 3 प्लेस तक कैलकुलेट किया, तो आंसर क्या लिख सकते थे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम 646, और आप क्वेश्चन छोड़ सकते थे। अगर आप इसको आगे सोल्व करते तब क्या आंसर बनना था, 0.4 में यहां लिखता, 8 से मल्टीप्लाई करता, आना था 3.2। 3 को यहां पर लिखना है, ये जो 0.2 है अगेन 8 से मल्टीप्लाई करो, 1.6, 1 यहां लिखना था, अगेन 0.6, 8 से मल्टीप्लाई करना था, 4.8, 4 को यहां पर लिखना था, आगे 0.8, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करना था। क्लास यहां पर देखो, यहां पर आया 0.825, फिर आया 0.6, 0.8, 0.4, 0.2, आगे फिर रिपीट होना शुरू हो गया 0.6, 0.8, अगर आगे मैं इसी तरह कंटिन्यू रखता तो आगे क्या आना था यहाँ 0.4, 0.2, यही आगे रिपीट होना शुरू हो गया। यहाँ क्या होना था 6, 4, 6, 3, 1, आगे इसी ने रिपीट होना है 4, 6, 3, 1, आगे आप करते रहते तो भी यही रिपीट होना था 4, 6, 3, 1, तो आप आंसर कैसे लिख सकते थे, अगेन 6, 4, 6, 3, 1, और इसके ऊपर वार लगा सकते थे। इसका क्या मतलब है, आगे यही रिपीट होगा 4, 6, 3, 1, आगे 4, 6, 3, 1, 4, 6, 3, 1। You have to convert this decimal number into octal. This is a integer part, this is a fractional part. इंटीजर को कैसे करोगे, 47 को आप 8 से डिवाइड करोगे, 8 5 जा 40, 5 इज ए क्वोशंट, 7 इज ए रिमाइंडर, अगेन 5 को 8 से डिवाइड करोगे, 5 8 से छोटा है, डायरेक्ट क्वोशंट 0 लिखोगे, रिमाइंडर लिखोगे 5। आंसर क्या बनना था, बॉटम टू टॉप 5, 7। क्लास अब आप फ्रैक्शनल पार्ट को सोल्व करोगे, 0.625, जैसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा 5000। यहां पर डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद है, तो डेसिमल यहां पर आना था, डेसिमल के आगे जीरोस हैं,
डेसिमल के राइट हैंड साइड 0 है तो स्टेप यही रोक दोगे, आगे नहीं करना है। आगे करोगे तो हमेशा 0 ही आता रहेगा। जैसे 0.0 अगेन 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0, फिर 0, फिर 0.8 से मल्टीप्लाई करोगे हमेशा 0। तो जैसे ही डेसिमल के आगे 0 आता है स्टेप रोक देना है। 5 को यहाँ पर लिखना है तो आंसर क्या होगा 57.5 सबस्क्रिप्ट ऑक्टल। तो दिस इज ऑक्टल इक्विवेलेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस हेक्साडेसिमल नंबर। अब क्लास एक अनदर शॉर्टकट टेक्निक है जिससे आप डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लास यहां से डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्ट किया, अगर ऑक्टल से डेसिमल जाना है तब हम कैसे लिखेंगे? ये ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल इज ए वेटेड कोड। इस पोजीशन का वेट होगा 8 टू पावर 0 और इस पोजीशन का वेट होगा 8 टू पावर 1। तो सिंपली D1 इंटू 8 टू पावर 1 प्लस D2 इंटू 8 टू पावर 0। तो ये क्या बनेगा D1 इंटू 8 प्लस D2। अब क्लास ऑक्टल के केस में ये जो D1 है और D2 है ये बेरी करेगा फ्रॉम 0 टू 7। 0 टू 7 क्यों बेरी करेगा? जो ऑक्टल में डिजिट्स होती हैं वो 0 से लेके 7 तक होती हैं और इसका जो सम बनेगा वो होगा डेसिमल के बराबर। इसको जब हम सम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? डेसिमल के बराबर। तो अब यहां पर देखो, अगर मुझे दिया है 26 डेसिमल में, इसको ऑक्टल में लिखना है तो इसको मैं ट्राई करूंगा इस फॉर्मेट में लिखने की। इसको ट्राई करनी है इस फॉर्मेट में लिखने की। तो कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 3 प्लस 2। ये मैंने क्यों लिखा? यहां पर क्या था? 8 फिक्स रखना था। इस फार्मूले को देखो, 8 को फिक्स रखना है। फिक्स क्यों रखना है? ऑक्टल का जो रेडिक्स होता है वो 8 होता है। D1 कहां से लेके कहां तक बेरी करेगा? बिटवीन 0 टू 7। दिस इज ए D1 प्लस D2 कहां से कहां बेरी करेगा? बिटवीन 0 टू 7। दिस इज D2। तो ऑक्टल नंबर क्या होगा यहां पर? D1 D2 32। तो सिंपली 26 अगर डेसिमल में है तो ऑक्टल में कैसे लिखेंगे? 3 to 8। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको डिवाइड करो 8 से, तभी भी यही आना था। अगेन अगर आपको दिया है 24, दिया है 24 डेसिमल में, तो ऑक्टल में कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 3 प्लस 0। 8 इंटू 3 24 प्लस 0 24। तो ऑक्टल में डिजिट्स होंगी 30। सेम अगर आपको दिया है 54 डेसिमल में, तो ऑक्टल में आप कैसे लिखोगे? एक तो मेथड आप इसको डिवाइड करो 8 से फिर आंसर लिखो, या डायरेक्ट शॉर्टकट में कैसे लिखोगे? आप इस फॉर्मेट में लिखने की ट्राई करोगे। तो कैसे लिखोगे? 8 इंटू 6 48 प्लस 6। तो आंसर क्या आएगा? 6 ऑक्टल में। हमेशा ध्यान रखना ये 8 फिक्स रखना है, ये ऑक्टल का बेस है, इंटू 6 प्लस 5। इसी तरह से अगर 56 है तो इसको कैसे लिखेंगे? 8 इंटू 7 प्लस 0। तो डिजिट्स क्या होंगी ऑक्टल में? 7 0 ऑक्टल में। इसी तरह से अगर आपको दिया है 60 डेसिमल में, ऑक्टल में कैसे लिखोगे? आप इसको इस फॉर्मेट में लिखने की ट्राई करोगे। 8 इंटू 7 56 प्लस 4। तो ऑक्टल में क्या होगा? 7 4 ऑक्टल में। सेकंड टेक्निक की भी एक लिमिट है। इस वे में मैक्सिमम हम जो डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होगा? मैं इसको यहां लिख रहा हूं 8 D1 प्लस D2। 8 D1 मैक्सिमम हो सकता है 7, D2 भी मैक्सिमम हो सकता है 7। D1 और D2 0 से 7 बेरी करेंगे, टोटल आएगा 63। अगर 63 तक डेसिमल दिया है तब हम इसको इस वे में लिख सकते हैं। अगर डेसिमल 63 से ज्यादा दिया है, अगर आपको दिया है 64 डेसिमल में, उस केस में उसको हम इस वे में नहीं लिख सकते। वो क्यों नहीं लिख सकते? इस वे में मैक्सिमम नंबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 63। अब 64 है तो उसके लिए क्या चाहिए?
यहाँ पर एक और डिजिट आएगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने D0 लिख दिया और साथ में वेट क्या होगा 8 टू पावर 2, मतलब यहाँ पर D0 8 टू पावर 2। अब 64 को इस वे में रिप्रेजेंट करने के लिए 3 डिजिट चाहिए, D0, D1, D2, और ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम मैक्सिमम 2 डिजिट्स तक ही इजीली कर सकते हैं। इसीलिए अगर 63 या 63 से नीचे डेसिमल नंबर दिया है तो हम इस टेक्निक से भी ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं।